दर्शन की 117वीं कक्षा। योग दर्शन के चतुर्थ पाद कैवल्य पाद का अंतिम भाग चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने 29वें सूत्र तक देखा था, जिसमें कि धर्म में एक समाधि की बात आई। किस प्रकार से वृत्तियों के रुक जाने पर भी, छिद्र होने से, न्यूनता होने से, संस्कारों के कारण से प्रत्यय यानी वृत्तियां उठ जाती हैं। वृत्तियों को जैसे रोका था उसी तरह से संस्कारों को भी रोका जाता है, समाप्त किया जाता है, क्षीण किया जाता है। वृत्तियों की तरह ही संस्कारों को भी नष्ट किया जाता है। प्रक्रिया वही रहती है, वो सूक्ष्मता से होती है, अधिक जोर लगा के होती है, नहीं तो प्रक्रिया शैली वही की वही है। और जिस विवेक ख्याति को प्राप्त करके योगी को बहुत अच्छा लगा था कि मेरे को विवेक हो गया है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति हो गई है, और उससे उसको बहुत लाभ हुआ था, लेकिन उसके प्रति भी राग रहित जब योगी होता है, उसको भी त्याज्य कोटि में, हे कोटि में ले आता है। ये जो सब कुछ चल रहा है ये चित्त में चल रहा है, और चित्त परिणमनशील है और वो बंधन का कारण है, उसको छोड़ना है। तो जब इस विवेक ख्याति से भी राग रहित हो जाता है, प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य, तब सर्वथा विवेक ख्याति होती है। नहीं तो इतना भाग वहां पर अविद्या का रह जाता है कि विवेक ख्याति है, ये प्राप्य है, ये होनी चाहिए, रहनी चाहिए, ये इतना अंश अविद्या का रह जाता है, तो उसको भी वो हटा देता है। तो ऐसा होने पर धर्म में एक समाधि होती है। ये धर्म का ही मेहन करती है, वृष्टि करती है। मेघ होते हैं, बादल होते हैं, वो वर्षा करते हैं, वृष्टि करते हैं। तो ये वो स्थिति है जिसमें धर्म ही धर्म केवल वृष्टि को प्राप्त होता है, यानी धर्म ही धर्म से उत्तर बतर हो जाता है। अच्छा ही अच्छा उसका होता है, आंतरिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, शुक्ल शुभ कर्म ही उसके होते हैं, सब कुछ अच्छा वृत्ति के स्तर पर, अविद्या से रहित स्थिति। तो वो बहुत ऊंची स्थिति है ये धर्म में एक समाधि की। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम 22वें सूत्र में हाँ, जो श्लोक आया है उसकी जो दूसरी पंक्ति, हाँ, गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्, इसका एक बार अर्थ। वो गुहा कौन सी है? यस्याम ब्रह्म शाश्वतम निहितम, जिसमें कि वो शाश्वत ब्रह्म परमात्मा निहित है। निहित से मतलब यहां हमें यही अर्थ लेना होता है कि कहां वो प्राप्त होता है। क्योंकि वो सर्वव्यापक है, हमें पहले से पता है, शास्त्रों से, वेदों से स्पष्ट है कि वो सर्वव्यापक है। इसलिए इसको हम इस संदर्भ में नहीं देखेंगे कि वो किसी एक देश में है और कहीं एक ही जगह पे है, गुहा में। ठीक है। और अगर गुहा में है भी तो जितने भी मनुष्य हैं उन सबकी गुहा के अंदर है, वो वहां पर है, तो वो तो सब जगह है। फिर उस तरह से देखें तो बहुत जगह है, एक जगह नहीं, बहुत जगह मानना होगा। तो वो एक, इससे उसका एक देशित्व सिद्ध नहीं होता है कि वो एक देश के अंदर है, वो बहुत जगह पे है, सर्वव्यापक है। लेकिन हमें मिलता कहां पर है? वो जगह जिसमें कि आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो गुहा कौन सी है? क्योंकि हमारे लिए तो वहीं पर ही वो मिलता है, इसलिए वहीं है हमारी दृष्टि से। तो कौन सी गुहा है? तो ये सारे पाताल और ये सब जगह तो वो है नहीं। लेकिन बुद्धि वो कैसा है? तो बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयंती, तो उस गुहा को, ताम गुहाम, ये अध्याय यहां करेंगे, जो कि बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट है, वहां पर कवि लोग उसको जानते हैं। अर्थात बुद्धि वृत्ति जहां पर रहती है, ज्ञान की स्थिति जहां पर रहती है, वहां पर परमात्मा है। ज्ञान के द्वारा परमात्मा देखा जाता है, जाना जाता है। तो इसको बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट कहा है। यद्यपि हम सब ये जानते हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध वहां पर कहा गया है। तो बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट ये उसकी स्थिति रहती है, वो गुहा। अब कुछ हृदय प्रदेश वक्षस्थ कहते हैं, कुछ बुद्धिस्त कहते हैं, ये एक भिन्नता रहती है। तो कुछ कुछ प्रमाणों से बुद्धि में प्रतीत होता है, कुछ में हृदय में प्रतीत होता है, ये सब थोड़ा दृष्टिभेद रहता ही है। तो यहां पर बुद्धि वृत्ति अविशिष्टाम, तो बुद्धि वृत्ति वो जो गुहा है, तो उस गुहा को बुद्धि वृत्ति मतलब चित्त वृत्ति,
और उससे अविशिष्ट। कवयो वेदयंती, कवि लोग ऐसा जानते हैं। तो इसको बुद्धिवृत्ति से अविशिष्ट का मतलब है कि भोग रूपी ज्ञान वृत्ति के समान, भोग रूपी ज्ञान वृत्ति के समान। जैसे न्याय दर्शन में भी एक आता है भोगो बुद्धि। भोग क्या है? बुद्धि। वो ज्ञान के रूप में ही होता है। तो बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट ये होता है। आत्मा की दृष्टि से देखें कि जिस प्रकार से आत्मा भिन्न भिन्न विषयों को जानता है, तो किस रूप में जानता है? वो बुद्धि वृत्ति के रूप में ही जानता है, अर्थात ज्ञान के रूप में ही जानता है उसको। वस्तुओं को सीधे वैसे नहीं जानता। आत्मा को जो बोध होगा, अनुभव होगा, वो ज्ञान के रूप में होगा। ऐसा ही परमात्मा का भी बोध होता है, उसका भी ज्ञान होता है। इसी तरह से जैसे अन्य वस्तुओं का ज्ञान होता है, कुछ है अर्थ और उसका हमें बोध होता है, ऐसा ही परमात्मा के बारे में भी होता है। ऐसा कभी लोग जानते हैं। हाँ। ओम। ओम। इसमें जो सूत्र में प्रसंग था वो तो आत्मा के बारे में था, आत्मा का बता रहे थे कि आत्मा किस प्रकार की। तो ये श्लोक तो तथा चोक्तम करके ब्रह्म के ऊपर दिया। ब्रह्म परक अर्थ लेते हैं, ब्रह्म शाश्वतम जो ब्रह्म है, तो इसको दोनों ही दृष्टि से देखा जाता है। तो उसमें ब्रह्म का मतलब पुरुष और आत्मा परक अर्थ भी लिया जाता है, वो भी व्याख्या है जी। कि इसको हम, चूंकि अगला सूत्र भी दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम दृष्टा आ रहा है और इधर भी पुरुष का आ रहा है, तो ब्रह्म का मतलब पुरुष भी माना जाता है। जी। ये भी अर्थ किया जाता है। आचार्य आनंद प्रकाश जी यही अर्थ करते हैं। ब्रह्म का मतलब यहां पर वो जीवात्मा ही लेते हैं, आत्मा ही अर्थ लेना चाहिए, ब्रह्म परमात्मा नहीं। ब्रह्म मतलब यहां आत्मा ही लिया उन्होंने, आगे पीछे के प्रसंग के अनुसार से, प्रकरण के अनुसार से ऐसा लिया है। हाँ, हाँ जी। ठीक है। और कोई कुछ? ओम। आचार्य 21वें सूत्र में हम्म। अंतिम से दूसरा पंक्ति, सांख्य योगादयस्तु प्रवादा स्वशब्देन पुरुषमेव स्वाम्यम चित्तस्य भोक्तारम उपादयन्ति। ये स्वशब्द से यहाँ पे कहाँ से ले रहे हैं स्वशब्द को? स्वरस निरुद्धम चित्तम, ये जो पीछे 19वां सूत्र था, न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। स्वाभासम, यह स्व का मतलब है अपने, तो वो स्वयं ही अपने को जान लेता है, तो ऐसा नहीं है। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, तो वहां जो ये स्व शब्द आया है उसकी तरफ संकेत करते हुए है ये यहां पर कि स्व शब्द से पुरुष को ही स्वामी को वो लेते हैं। तो जब ये होता है कि वो स्व हम जानते हैं, तो आत्मा अपने को जानता है, चित्त नहीं जानता है। जब हम कहते हैं मैं जान रहा हूं, इस स्वयं, मैं के लिए जब हम स्वयं बोलेंगे, स्व शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर चित्त का ग्रहण नहीं करना है, वहां पर आत्मा का ग्रहण करना है, ऐसा ये लोग मानते हैं। चित्त के भोक्ता को, उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, और दूसरा ये तो हो गया आचार्य। बोलो। 24वें सूत्र में हम्म। अंतिम से जो उस पृष्ठ के, ना सुख चित्तम सुखार्थम ना ज्ञानम ज्ञानार्थम उभयमपि एतत् सर्वार्थम, हाँ, इससे क्या लिया? हाँ, कृपया इससे ये समझाएं। कहना चाहते हैं कि संहत्यकारी चित्त अपने लिए नहीं हो सकता। अब उसको उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि चित्त की बहुत सारी अवस्थाएं होती रहती हैं। तो उसमें पहला इन्होंने कहा सुख चित्तम न सुखार्थम, न सुख चित्तम सुखार्थम। जो सुख चित्त है, मतलब सुख से युक्त जो चित्त है, ये स्वसुखार्थ नहीं है, चित्त के अपने सुख के लिए नहीं है। चित्त में सुख दुख होंगे, ये सब तो स्थितियां बनती हैं वहां पर सत्वर स्तंभ के भेद से, और सुख दुख चित्त का विषय भी बनता है। जैसे रूप रस आदि ज्ञानेंद्रियों के विषय बनते हैं, ऐसे सुख दुख चित्त का विषय होता है। ठीक है, तो उसका संबंध तो है। तो जब हम कहें कि चित्त बड़ा सुख है, तो सुख चित्त जो है, उस समय में जो सुख है वो स्व सुखार्थम नहीं है, स्व को यहां पर जोड़ लेंगे, यानी चित्त सुखार्थम नहीं है। सुख चित्त चित्त के सुख के लिए नहीं है। सुख युक्त जो चित्त है वो अपने चित्त के सुख के लिए नहीं है। तो यहां पर सुख चित्तम के बाद में सुखार्थम है, तो स्व सुखार्थम हम स्व का अध्यार कर लेंगे, न स्व सुखार्थम, अपने सुख के लिए नहीं है। इसी तरह आगे कहा न ज्ञानम ज्ञानार्थम। अब ये न ज्ञानम जो कहा, जैसे पहले कहा था न सुख चित्तम,
ऐसे न ज्ञानम का मतलब है ज्ञान चित्तम, ज्ञान अवस्था वाला जो चित्त है, जिस समय चित्त में ज्ञान है, वो ज्ञान रूप चित्त, ज्ञान से युक्त चित्त, चित्त के ज्ञान के लिए नहीं है कि चित्त को उस ज्ञान से कोई उपयोग लेना है, उसके लिए नहीं है वो। चित्त तो जड़ है उस दृष्टि से। तो न ज्ञानम ज्ञानार्थम उभयम अपि एतत् परार्थम, ये दोनों ही, यानी सुख चित्त कहो, ज्ञान चित्त कहो या ज्ञान कहो, ये सब परार्थ के लिए होते हैं। क्योंकि ये इन दोनों स्थितियों में चित्त तो वही है और वो संगत संगत है, तो संगत परार्थत्वात दूसरे के लिए ही होगा। उदाहरण दिया है यहां पर। तो ये सुख चित्त में वहां पे भी तो ज्ञान तो रहेगा, वहां पे भी अलग से फिर चित्त में नहीं रहेगा। देखो चित्त में ज्ञान रहेगा तो वो उसका कथन का तात्पर्य अलग होगा। पहले भी हम इसकी चर्चा देख चुके हैं। आप संस्कार के रूप में कहेंगे, वृत्ति के रूप में कहेंगे, तब तो चित्त में रहेगा। लेकिन बोध के रूप में कहेंगे तो वो तो आत्मा में ही होगा। जैसे पुस्तक में ज्ञान होता है, वो ज्ञान का मतलब कि ये नहीं होता है कि वो बोध कर रही है, पुस्तक भी जान रही है उसको। ठीक है, लिखा हुआ है, उससे ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे लिखावट तो है चित्त के ऊपर, वृत्तियां तो हैं वहां पर, संस्कार तो हैं। इस रूप में चित्त को, चित्त में ज्ञान को हम कह सकते हैं, लेकिन तात्पर्य उसका अलग होता है। बोलिए। 22वें सूत्र के भाष्य में हाँ। अंत में जो बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते जो कहा है, वो जैसे जीवात्मा है और जीवात्मा किसी पदार्थ को जानता है, तो बुद्धि में जो बनता है उसी को जीवात्मा जानता है, तो उसको कहते हैं कि वो बुद्धि अविशिष्ट होता है। लेकिन ये परमात्मा के विषय में क्योंकि बुद्धि का वहाँ पे निरोध ही हो चुका होता है, तो उस समय फिर वो कैसे घट पाएगा? उसकी समानता पूरी पूरी वैसे तो घटेगी नहीं कि बुद्धि में ही जानता है। कुछ लोग ये मानते भी हैं कि भाई परमात्मा का ज्ञान भी बुद्धि में ही होता है। ये भी एक काफी मान्यता है कि परमात्मा का ज्ञान भी बुद्धि में ही होता है। दर्शन योग में यही पढ़ाया जाता है कि ईश्वर का ज्ञान भी बुद्धि से ही होता है, आत्मा का ज्ञान भी बुद्धि से ही होता है। पर उसमें समस्या ये आती है कि वो असंप्रज्ञात में होता है, और असंप्रज्ञात में बुद्धि तो निरुद्ध है, वृत्ति रहित है। और भी बहुत सारे प्रसंग हम देख चुके हैं। तो उस दृष्टि से वो तो पक्ष रहता नहीं है, प्रबल नहीं लगता है। तो परमात्मा का ज्ञान तो बुद्धि के माध्यम से नहीं होता है। लेकिन चूंकि जैसे एक वचन ये है, इसको वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, महर्षि दयानंद के वचन है, और इसी तरह से न्याय दर्शन और इनकी जैसी शैली है, उसके अंदर कि ज्ञान से, बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, इत्यादि वचन मिलते हैं। तो इस विषय में यज्ञशाला में स्वामी सत्यपति जी के सामने भी ये बातें रखी गई थी कि जी इसमें क्या है, उपनिषद में भी आता है। स्वामी जी नहीं मानते हैं इस बात को। वो उनका है कि ये जो ज्ञान या बुद्धि कही है कि ज्ञान में जानता है, बुद्धि में जानता है, मतलब बुद्धि की सहायता से जानता है। ज्ञान हो जाता है तब जानता है, लेकिन जानेगा तो सीधा। लेकिन उसमें भी दृष्टि भेद थी, और काफी उसमें अपने अपने पक्ष से प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए थे स्वामी जी के सामने। दो अलग अलग दृष्टि भेद थे, तो कुछ के अलग प्रमाण थे, कुछ के अलग प्रमाण थे कि इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का साक्षात्कार बुद्धि से नहीं होता है। उनका था कि इनसे, इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि परमात्मा का साक्षात्कार बुद्धि से होता है। तो ये तो काफी बहुत लंबी चर्चा है वहां पर चली है, अपने अपने उनके प्रमाण है। तो बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम गुहाम, उसको गुहा को कहा गया है, बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट। आप पीछे देखेंगे, बुद्धि वृत्ति अविशिष्टम ज्ञान वृत्ति रीति आख्याय थे, बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट ज्ञान वृत्ति वहां पर कही गई। उसका अध्ययन यहां पर होगा कि ज्ञान वृत्ति जैसे बुद्धि वृत्ति होती है वैसी ही ज्ञान वृत्ति है। अब जैसे के मतलब में हम क्या ले लेंगे उदाहरण का, ये तो सब जगह अलग अलग होता है। दृष्टांत का कौन सा भाग लेना है? एक भाग वो है जो आप प्रस्तुत कर रहे हो कि उसकी संभावना कि जैसे अन्य वस्तुओं का ज्ञान बुद्धि में होता है, चित्त में होता है, ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान भी बुद्धि या चित्त में होता है। एक तो ये दृष्टांत की समानता है, और एक ये बताने के लिए कि बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट वो गुहा होती है। गुहा तो है अलग, लेकिन वो कैसी होती है? बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट होती है। जैसी बुद्धि वृत्ति होती है वैसी ही वो होती है, जैसे कि सामान्यतया होती है। तो परमात्मा को ज्ञान के समय में भी जो ज्ञान वृत्ति है, आत्मा में उतरी हुई वृत्ति है, बोध है, वो वैसा ही होता है जैसे बाहर की वस्तुओं का ज्ञान होता है। उस समय जैसा ज्ञान होता है वैसा ही उसका भी होता है कि हाँ ये चीज है।
हमें अस्तित्व का पता लगता है, हमें लगता है कि ये प्रत्यक्ष कर रहे हैं, हम संसार की अन्य वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसी अनुभूति होती है ना। ऐसी ही अनुभूति परमात्मा के साक्षात्कार के समय भी होती है कि मैं इसका प्रत्यक्ष कर रहा हूं, ये है, उसका अस्तित्व है, ये कल्पना नहीं है, मैं विचार नहीं कर रहा हूं, केवल विचार मात्र नहीं है, वृत्ति मात्र नहीं है, प्रत्यक्ष हो रहा है। इस तरह का वहां भी होगा। तो बुद्धि वृत्ति से जैसी ही ज्ञान वृत्ति होती है, उस ज्ञान वृत्ति का यहां ग्रहण करके लेंगे। बाकी ठीक है, वाक्य हैं और वो इतने स्पष्ट नहीं होते हैं कई बार कि जो किसी एक ही पक्ष में जा सके, विचार नहीं हो सकते। ठीक है, तो आगे देखेंगे। योग दर्शन के चतुर्थ पाद कैवल्य पाद का 30वां सूत्र। तो पीछे बताया था धर्म में एक समाधि का, धर्म में एक समाधि की प्राप्ति हो गई और सर्वथा विवेक ख्याति की प्राप्ति हुई है। अब इसमें उसके बाद में क्या होता है और ऊंची स्थिति क्या जाती है, अंतिम स्थिति की तरफ जा रहे हैं। तो 30वें सूत्र में कहा ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, ततः उसके बाद में, किसके बाद में, धर्म में एक समाधि की प्राप्ति के बाद में क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेशों की और कर्म की निवृत्ति हो जाती है, निशेष रूप से वो हट जाते हैं। क्लेश का मतलब है अविद्यादि क्लेश, और वो वृत्ति रूप में तो पहले ही हट चुके थे, संस्कार रूप में भी वो हट जा रहे हैं। अब यहां पर क्लेश का मतलब संस्कार के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि पीछे बता चुके हैं। पीछे जब इनका कहा गया था सारे संस्कार जो हैं 26वां तथा केवल प्राग भारम चित्तम और तच्छिद्रेशु प्रत्यांतराणी संस्कारे पे, यानी वृत्तियां तो समाप्त हो गई थी एक दृष्टि से, संस्कार के कारण फिर उठ रही थी, और संस्कारों का भी नाश बताया, हानम येषाम क्लेशवद उक्तम। ये तो अभी ये क्लेश मतलब तो यहां पर अभी संस्कार के स्तर की बात है। तो क्लेश और कर्म, कर्म का मतलब है कर्माशय, जो कर चुके हैं हम, वो उन दोनों की निवृत्ति होती है। भाष्य देखिए, तल्लाभात, तल्लाभात मतलब उसके प्राप्त कर लेने पर, ऋतंबरा धर्म एक समाधि के प्राप्त कर लेने पर, अविद्यादय क्लेशा समूल काशम कशिता भवंती, अविद्यादि जो क्लेश हैं समूल काशम कशिता भवंती, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाते हैं। एक होता है कि वैसे समाप्त होना, कम हो जाना, ये समूल काशम कशिता भवंती संस्कृत भाषा का जैसा प्रयोग है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल जड़ समेत, हम हिंदी में जैसे समूल काशम कशिता भवंती, एक बात। फिर कहा कुशला कुशलाश्च कर्माशया, कर्माशय जो है कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के। अकुशल तो अधर्म वाले हैं, वो तो समाप्त होते ही हैं, कुशल वाले भी समाप्त हो जाते हैं। जो सकाम पुण्य कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं जिनका, वो सब भी, कुछ भी बचा हुआ है सब समाप्त। कुशला कुशलाश्च कर्माशया समूल घातम हता भवंती, यहां भी समूल घातम हता भवंती, ये वचन है कि वो जड़ समेत उनका नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं वो। और ये कुशल अकुशल का वेदांत में भी आगे आएगा, तो उसमें पाप कर्म तो समाप्त होते ही हैं, पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं। तो प्रश्न उन्होंने उठाया कि भाई पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं वहां तक तो ठीक है, पुण्य क्यों नष्ट हो जाते हैं? भाई पुण्य भी तो सकाम ही है, और सकाम है तो वो शरीर आदि बंधन में प्राप्त होने पर ही फल को दे पाएंगे, और वो ऐसा चाहता नहीं है, उसके लिए अब वो भी अनुपयोगी हो गए। आगे, क्लेश कर्म निवृत्तौ जीवन ने व विद्वान विमुक्तो भवति, और जब ये क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है, यानी पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं, तो जीवन एवं विद्वान, जीते जी ये विद्वान यानी ये योगी, ये ब्राह्मण, विमुक्तो भवति, मुक्त हो जाता है। ये जीवन मुक्त की स्थिति आई है। तो जीवन मुक्त से तत्काल पहले की क्या स्थिति होगी? संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि और जीवन मुक्त, यही तो क्रम हम देखते हैं। अब यहां ये जो तथा क्लेश कर्म निवृत्ति आ रहा है, ये जीवन रहते हुए मुक्त की अवस्था है, ये जीवन मुक्त अवस्था है। तो धर्मेक समाधि उससे पहले होगी, असंप्रज्ञात में आएगी, इससे पहले असंप्रज्ञात है, असंप्रज्ञात का भी अंतिम स्थिति धर्मेक समाधि, और बस उसके बाद में ये बिल्कुल समाप्त हो गया और बस ये जीवन मुक्त हो गया। तो जीवन मुक्त होने से थोड़ा पहले वाला जो भाग है असंप्रज्ञात समाधि का, वो धर्मेक समाधि के अंतर्गत आएगा। कस्मात क्यों? यस्मात विपर्यो भवस्य कारणम, क्योंकि जो विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है, वही तो भव का यानी जन्म का, संसार का कारण था।
और वो इसका बिल्कुल समाप्त हो गया है संस्कार सहित। न ही क्षीण विपर्य कश्चित के नचित क्वचित जातो दृश्यते इति। जो क्षीण विपर्य है, जिसके विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गए हैं, दग्ध बीज हो गए हैं, वह है कश्चित कोई भी, केनचित किसी के भी द्वारा, क्वचित कहीं पर भी, जातो न दृश्यते उत्पन्न हुआ नहीं देखा जाता। वीतराग जन्म अदर्शनात्, बिल्कुल वही बात है। जिसके राग समाप्त हो गए हैं, वीतराग है, वीत द्वेष है, उसका जन्म नहीं होता है। तो ये जो है क्षीण विपर्य है, ये क्षीण विपर्य कौन है? जिसका शरीर है अभी, जिसका क्षीण विपर्य है अभी शरीर है, ये अब उत्पन्न नहीं होता है आगे। वैसे तो हमारा जन्म होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, लेकिन जिसको क्षीण विपर्य हो गया है अब उसका जन्म नहीं होगा। आगे, अब जब ये जीवन मुक्त हो गया है, अब धर्म एक से भी ऊपर स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्लेश कर्म की निवृत्ति हो गई है, जीवन मुक्त हो गया है, अब उसकी क्या स्थिति रहती है? तो 31वें सूत्र में कहा, तदा तब सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य आनंत्या ज्ञेयम अल्पम। तदा तब वो क्लेश कर्म के सबके हट जाने पर, सर्वावरण मल अपेतस्य, वो योगी जिसके कि सारे आवरण और मल हट गए हैं, जिसके ढकाव थे सारे वो हट गए हैं, उसके ज्ञान से, ज्ञान की अनंत्यात, अनंतता होने से, बहुत अधिक ज्ञान हो जाने से, जेयम अल्पम, जो उसको अब जानने को बचा है वो बहुत कम बचा हुआ है, सब कुछ जान लिया उसने, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हुआ, ये ठीक है। लेकिन जो जानना था बहुत कुछ जान लिया उसने, जो ज्ञेय है वो तो अत्यल्प बचा हुआ है। ज्ञान की पराकाष्ठा उसकी, मनुष्य की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से। भाष्य, सर्वहि क्लेश कर्म आवरण विमुक्त ज्ञान से आनंत्यम भवती। सर्वहि मतलब सब, क्लेश कर्म आवरण, क्लेश और कर्म रूपी आवरणों से जो मुक्त हो चुका है, ये फिर इस बात को पुष्ट करता है कि उसके सारे संस्कार दग्ध भी हो जाते हैं और सारे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, पूरा कर्माशय समाप्त हो जाता है। तो क्लेश कर्म आवरण विमुक्त योगिना ज्ञान से अनंत्यम भवती, ज्ञान की अनंतता होती है, वो सर्ववित जैसा हो जाता है। आवरकेण तमसा अभिभूतम आवृत ज्ञान सत्वम क्वचिदेव रजसा प्रवर्तितम उद्घाटितम ग्रहण समर्थम भवती। सामान्य रूप के लिए बता रहे हैं कि बाकी समय में हम इतने अधिक जानने वाले क्यों नहीं हो जाते, वही इतना जानने वाला क्यों हो जाता है योगी जीवन मुक्ति। हम तो बहुत थोड़ा सा जान पाते हैं, तो उसका बता रहे हैं, आवरकेन तमसा अभिभूतम, जो आवरक ढकने वाला तम है, तमोगुण, तमोगुण ढकने का काम करता है, रोकने का काम करता है, अंधकार है, ज्ञान के विपरीत है। तो आवरक तम के द्वारा अभिभूत, अभिभूतम, और आवृत ज्ञान सत्वम, ज्ञान सत्व मतलब ज्ञान वाला सत्व, ज्ञान वाला तत्व, मन बुद्धि, वो जो कि आवृत हो चुका है, वो नहीं, उसको उसको कोष्टक में वो पाठभेद है, अनु तमसाभिभूतम आवृतम अनंतम ज्ञान सत्वम। तो इसमें आवृतम का म और अनंतम ये हटा लीजिए, तमसाभिभूतम आवृत ज्ञान सत्वम, आवृत ज्ञान सत्वम, क्वचिदेव, कभी कहीं ही थोड़ा सा, रजसा प्रवर्तितम, रजोगुण से प्रवृत्त हुआ हुआ, उद्घाटितम, जब वो उद्घाटित होता है, प्रेरित होता है, तो ग्रहण समर्थम भवती, वो जानने में समर्थ हो पाता है। अभी जो हम सामान्यतया जानते हैं उसमें क्या है कि हमारा बुद्धि सत्व जो कि बहुत अधिक है, बहुत शक्ति सामर्थ्य है, वो रजोगुण के द्वारा कहीं कहीं थोड़ा सा प्रेरित होता है, बस उसी से हम जानते हैं यही काम कर रहे हैं, कहीं कहीं बस थोड़ा थोड़ा सा होता है, पूरा नहीं। बाकी तो वो तमोगुण से बंधा पड़ा है, सुप्त पड़ा हुआ है हमारा मस्तिष्क, जैसा कि आधुनिक वैज्ञानिकों के कथन से भी जो पुष्टि मिलती है कि हमारा 90-95% दिमाग तो बंद पड़ा हुआ है, काम ही नहीं हो रहा है। हम 2-4-5%, 12% से काम चला लेते हैं, सामान्य व्यक्ति तो 2-4 से चला लेते हैं, बहुत बड़े होते हैं तो 8-10-12 तक, इससे ज्यादा नहीं जाते। तो बाकी ये जो 90%, 95% है, वो क्या हो रहा है उसका, तो उसकी उसी शैली से बिल्कुल वही बात कही जा रही है कि आवरक तम के द्वारा जो अभिभूत है,
आवृत ज्ञान सत्वम, ज्ञान सत्व ये जो ज्ञान का हमारे को बोध कराता है, ज्ञान का साधन है वो बुद्धि, वो रजसा क्वचिदेव रजसा प्रवृत्तम, कहीं ही थोड़ा सा रजोगुण से प्रवृत्त हो जाता है। जैसे कि हाथी सो रहा हो या कुंभकर्ण सो रहा हो, कल्पना करो बहुत बड़ा, और वहां उसको थोड़ा सा कुछ हमने भाला वाला लगाया थोड़ा, तो वो थोड़ा सा आंख हिला करके और फिर वापस वैसा कर कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता, छोटे से को उसको कुछ बस ऐसे ही जैसे किसी ने थोड़ा सा हिला दिया, बस ऐसा। तो ये जो तमोगुण से युक्त हमारी बुद्धि है वो रजोगुण से थोड़ी सी बस प्रवृत्त होकर के कर रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम इतना सब कुछ जान रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम कितना जान रहे हैं। ये रजोगुण से प्रवृत्त होकर बस थोड़ा सा हो रहा है, बाकी सब तो तमोगुण से बंद पड़ा हुआ है। तो रजसा प्रवर्तितम उद्घाटितम ग्रहण समर्थम भवति, प्रवृत्त होता है तो थोड़ा खुलता है दरवाजा, उससे कुछ पता लग जाता है। जैसे इतना बड़ा कमरा हो, हॉल हो, और उसमें एक छोटा सा छेद करें, उसमें से थोड़ा सा प्रकाश है, बाकी सारा बंद पड़ा हुआ है, अभी खोला ही नहीं है वो, अभी हमने बंद पड़ा हुआ है। तो खुलता कैसे है? तो बोले तत यदा, जब वह, तत यदा जब वह, सर्व ही आवरण मलई अपगतम भवती, अपगत मलम भवती, जितने भी आवरण हैं उन मलों से रहित मल वाला हो जाता है। आवरण कौन कौन से बताए थे? क्लेश और कर्म ही तो आवरण थे। संस्कार जितने भी थे, अविद्या युक्त संस्कार, और हमारा कर्माशय सकाम कर्म वाला, पाप और पुण्य दोनों, ये सब उसको आवरण करने वाले हैं। तो जब सब आवरण मलों से वो अपगत मल वाला हो जाता है, जिसके मल सारे समाप्त हो गए, वो सारे मल कब समाप्त हुए? तथा क्लेश कर्म निवृत्ति पीछे कहा गया, वो सारे के सारे जब समाप्त हो गए हैं, तदा भवती अस्य अनंत्यम, तब इसकी ज्ञान की अनंतता हो जाती है। हमारी दृष्टि से अनंत हो जाता है, परमात्मा की दृष्टि से नहीं। क्योंकि जिसकी पूरी बुद्धि खुल जाती है, जिसके सारा कर्माशय क्षीण हो गया, सारे बंधन हो गए, हट गए, संस्कार दग्ध बीज हो गए, तो बुद्धि तो पूरी प्रकाशित हो जाएगी। जैसे बहुत बड़ा प्रकाश का हो और उसपे हमने मिट्टी विट्टी लगा रखी है, कागज लगा रखा है, बंद कर रखा है, तो प्रकाश निकलेगा कहां से? उसमें थोड़ा सा छेद किया और तो उसमें से प्रकाश निकला, उसी में खुश हो रहे हैं कि देखो प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया। जैसे समुद्र नीचे जमीन के अंदर तेल के भंडार भरे भरे पड़े हुए हैं, और थोड़ा सा निकाला, बोले खूब तेल आ गया, खूब तेल आ गया। वो इतने बड़े बड़े भंडार है वहां पर, जमीन में इतना सोना है, थोड़ा सा निकाल लिया, हम कहो इतना सोना निकाल लिया। तो हम तो इतने थोड़े से में ही इतने खुश हो रहे हैं, बच्चों की तरह से। बच्चों को इतनी सी चीज मिल जाती है ना, तो नाचते, खुद फुदकते, इधर उधर हंसते। उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज होती है। एक छोटा सा मिठाई दे दो, चॉकलेट दे दो, छोटा सा खिलौना दे दो, कोई 1 रुपया दे दो, वो उसी में ही खूब खुश हो जाते हैं। उनकी पहुंच वहां तक, सोच वहां तक है। तो हमारा जो सारा ज्ञान चल रहा है वो कैसा? हमारे बहुत अधिक तो संस्कार हैं, बहुत अधिक कर्माशय, और बुद्धि ठप्प पड़ी हुई है हमारी, उससे बोध ही नहीं होता है ना, इसीलिए तो संस्कारों को क्षीण करना और कर्माशय को क्षीण करना आवश्यक है इस स्थिति के लिए। ज्ञान की अनंतता आएगी ही नहीं तो। जैसे ये जिस स्थिति में ये पहुंचाना चाहते हैं, मानव जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता है, तो मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता उसी रूप में आएगी कि हम अपने इंद्रियों का, साधनों का पूरा उपयोग कर पाए, जितना इनका सामर्थ्य है उसका हम उपयोग कर पाए। वो परमात्मा ने उपयोग के लिए तो दिया हुआ है, अभी हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे। अब गाड़ी हमारी, हवाई जहाज चल सकता है हमारा 200-400 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम चला रहे हैं 10-20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और खुश हो रहे हैं उसी में। तो जो उसका उपयोग हो सकता था वो तो हम ले ही नहीं रहे हैं, साधन तो दिए हुए हैं, और उसका कारण है हमारे संस्कार और कर्माशय। तो जब ये धर्म में के बाद में जीवन मुक्त स्थिति में आया, क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो गई, ये शुद्ध हो गया, तो बाधक कारण ही नहीं रहा। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिक, धर्म के द्वारा अधर्म हटाया जाएगा। अभी तो आवरण है, वो आवरण इनको विकसित ही नहीं होने देते, अगली क्यारी को पानी ही नहीं पहुंचेगा, अपूर ही नहीं आएगा, बाधक बने हुए, रोका, मलिनता है, सारी नालियां और वो नल जो है वो बंद हुए हैं, चौक हुए हैं, जंग से, कचरे से, धूल से, उसमें से पानी आएगा ही नहीं, सफाई नहीं है। और सफाई होते ही तो एकदम तेजी से सारा पानी जाएगा और आएगा। तो ये ऐसी स्थिति है। तो क्लेश और कर्म जब पूरे हट जाते हैं, तो सारा आवरण, सारे बाधक हट जाते हैं,
तो उसका अनंत्य होता है। भवती अस्य अनंत्यम, ज्ञान से अनंत्या जेयम अल्पम संपद्यते। जब ज्ञान की अनंतता हो जाती है तो जो ज्ञेय या जो जानने योग्य है, जो शेष बचा हुआ है, वो तो अत्यल्प बच जाता है, न के बराबर रहता है। लगभग जो आवश्यक है सब जान लेता है। वो अल्प कितना होता है? यथा आकाशे खद्योतः, उदाहरण दिया, उपमा दी, जैसे आकाश में जुगनू। आकाश कितना बड़ा और जुगनू कितना छोटा। अब यह जुगनू तो प्रकाश वाला होता है, तो ये नहीं समझना कि ये ज्ञान का प्रतीक है। इतने बड़े आकाश में केवल जुगनू जितना ज्ञान है उसको, ऐसा नहीं। उल्टा है ये कि इतना, जैसे इतना बड़ा आकाश और उसमें जितना जुगनू है उतना सा ज्ञान होना शेष बचा है उसको। बाकी सारा जान लिया है उसने। एक जुगनू, सारे जुगनू भी नहीं, एक ही जुगनू। जुगनू देखा होगा आपने, मक्खी जैसा होता है वो, उसका सांस लेता है तो उसके साथ साथ वो जलता है, वो प्रकाश सफेद सफेद उसका होता है। तो कई खेतों में तो दूर से देखते हैं तो जुगनू जुगनू रात को नजर आते हैं, जो इतने सारे दीपक जला दिए, जैसे कि आकाश में तारों को देख रहे हो, ऐसा नजर आता है। जहां पर बंगाल असम में चाय के बागान वगैरह हैं, वहां जहां बारिश ज्यादा होती है वहां ये बहुत होते हैं। तो रात को भरे पड़े मिलते हैं। ऊपर पहाड़ से देखो तो पूरे की पूरी घाटी में जुगनू ही जुगनू जुगनू ही जुगनू सारे दिखते हैं, चमकते रहते हैं, चमकते रहते हैं, ऐसे टिमटिमाते रहते हैं। तो कोई एक इतने बड़े आकाश में एक जुगनू जितना, मतलब नगण्य, न के बराबर इतना ही जे रहता है। सारा तो नहीं जान पाता, इसी संकेत यहां पर है कि वो सर्वज्ञ नहीं हो जाता है, लेकिन एक तरह से सर्वविद कह सकते हैं। यथा आकाशे खद्य होता है तत्रेदम उक्तम। और ऐसी स्थिति है, कितनी विचित्र स्थिति है, उसके लिए देखो एक श्लोक लिखा है। क्या है श्लोक? कि अंधो मणिम अविध्यत, जो अंधा है, नेत्र नहीं है जिसके, उसने मणि को बींधा, छेद किया। कोई बिना आंख के छेद कर नहीं सकता, लेकिन अंधे ने भी छेद कर दिया वहां पर। तम अनंगुलीर आवयत, और जिसके उंगली नहीं थी उसने उन मोतियों को पिरो दिया। अब बिना उसके तो मणि को पिरोया नहीं जाएगा, हाथों के बिना, उंगलियों के बिना कैसे पिरो सकते हैं। लेकिन जिसकी उंगलियां नहीं थी उसने भी पिरो दिया। ये अद्भुत बात है ना, आश्चर्यजनक। जो हो नहीं सकती वो हो गया है, अनहोनी हो रही है। अंगुली को, बिना अंगुली वाले ने भी उसको पिरो दिया। अग्रीवस्तम प्रत्यमुंचत, यह अधारयत, जिसकी गर्दन नहीं थी उसके गले में उसको सुशोभित कर दिया, पहना दिया गया। अब बिना गर्दन के कैसे पहनाएंगे। और अजीब वो तम अजीब वो अभ्य पूजयत, और जिसकी जीभ नहीं थी, जीभ कटी हुई थी, उसने उसकी बहुत प्रशंसा की, हो कितने सुंदर दिख रहे हो, माला कितनी अच्छी है, आप तो बहुत सुशोभित हो रहे हो इस माला को पहन करके। अब जीभ ही नहीं है तो बोलेगा कहां से, अनहोनी हो रही है। तो ये वैसी ही विचित्र स्थिति है जिसको कि अनहोनी को होना कह रहे हैं। जो हो नहीं सकता, हमारे विश्वास नहीं हो सकता कि इतना ज्ञान हो सकता है किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, उसकी बुद्धि की क्षमता कितनी खुल सकती है, उद्घाटित हो सकती है। ऐसा यहां पर हो गया। हमारे लिए तो असंभव ही लगता है, हम तो उसको संभव मान ही नहीं सकते, क्योंकि हम कितना भी प्रयास कर लेते हैं हम उस स्थिति पर पहुंचते ही नहीं है। अब कोई छोटा बच्चा साइकिल को कितना भी तेज चला ले, तो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलाएगा। वो को क्या हवाई जहाज की तरह से चला लो, बोले हो ही नहीं सकता, कर करके देख लेगा, असंभव है ये, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसी बुद्धि बन ही नहीं सकती है, लेकिन ये बन जाती है। अब ये भी श्लोक प्रक्षिप्त है ना यहां पर। ऐसा कभी देखा है, सुना है? कभी देखा है, सुना है? प्रक्षिप्त है ना ये श्लोक। लेकिन इस श्लोक को कोई प्रक्षिप्त नहीं बोलता है, जबकि सीधे सीधे प्रक्षिप्त है ये। बिना उंगली वाला कैसे होगा, बिना जीव के प्रशंसा कैसे करेगा, वो स्तुति कैसे करेगा, इसको कोई नहीं कहता है। भाई ये अर्थवाद है, ये कहने का तरीका है, ये काव्य है। ये ऐसे नहीं कह रहे हैं, इनका ये मतलब नहीं है कि वास्तव में ऐसा हुआ, उस जैसा, असंभव जैसा हो गया। तो उपमा तो ऐसी ही होती है। उपमा तो है भाई, बड़ा आश्चर्य हुआ, रात में दिन हो गया, दिन में रात हो गई। अब दिन में रात होती नहीं है, लेकिन कहने में तो आ जाता है। तो ऐसे ही ये जो इस तरह के कई कथन हमारे को शास्त्रों में मिलते हैं, तो उनको हमें ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कई बार कि ये तो संभव ही नहीं है और ये तो गलत है। भाई ये केवल स्तुति है, प्रशंसा है, अर्थवाद है।
अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। आयुर्वेद में कितनी जगह आता है औषधियों के बारे में, बोले इसको करने से इतने जीव, इतने आयु हो जाती है, इसको करने से इतनी आयु हो जाती है, 200 साल 400 साल जिएगा, 1000 साल जिएगा। उस 1000 साल का ये मतलब थोड़ा नहीं कि 1000 साल ही जिएगा, वो दीर्घ आयु होगी। एक औषधि उसके लिए लिखा कि अगर उसको लें तो पेट जिनका बढ़ा हुआ है ना वो कम हो जाता है। वो कैसे होता है कम? जैसे कि समुद्र में से पानी निकाल दिया जाए और फिर समुद्र की जो हालत होती है मतलब पेट गड्ढे में चला जाएगा अंदर। जैसे कि अच्छा कुत्ता हो या शेर हो, कसा हुआ शरीर हो, तो उसका पेट छोटा रहता है, यानी पतला रहता है, पीछे उभरा हुआ रहता है। ऐसे ही पेट अंदर रहता है, बल्कि अच्छे लोगों का, जिनका युवा रहते हैं और मांसपेशियां ढीली नहीं होती है, व्यायामशील होते हैं। तो एक तो था बढ़ा हुआ, और लेने पे कैसा हो जाता है, उसको यूं कहा जैसे कि पर्वत हो, पर्वत की जगह पे समुद्र का गड्ढा हो गया। पर्वत तो यूं ऊंचा निकला हुआ है, उसकी जगह पे क्या हो गया, जैसे समुद्र का गड्ढा होता है। समुद्र का पानी हटा दो, फिर देखो वो समुद्र कैसा होता है ऐसा पेट हो जाता है, ये लिखा हुआ है। तो अब उसकी प्रशंसा इतनी थी तो बहुत आकर्षित हुआ, तो उन्होंने बनाया। एक का पेट बहुत ज्यादा था अपने प्रचारक है वो भी, तो दूसरे भी थे, बोले उनको कहा भी आप मेरे लिए समस्या करो, ये पेट बहुत बढ़ा हुआ है। अब कारण तो हटे नहीं तो कहां से होगा। तो उन्होंने देखा, बोले वहां आयुर्वेद के ग्रंथों में ये लिखा है, यहां भी ऋषि उद्यान आए थे, बोले वहां इतना लिखा हुआ है। मैं कहा ठीक है कीजिए। वो औषधि बनाई इतना करके, और वो प्रतीक्षा ही करते रह गए कि वो गड्ढा कब होगा वो आज भी वैसे ही है, कारण तो हटा नहीं, खाना पीना तो वैसा का वैसा ही है, खूब तरमाल और रोज बार बार खा रहे हैं तो ऐसा ही होगा, मिठाइयां, सूखे मेवे और राजाओं जैसा भोजन, तो पेट कहां से कम होगा। तो मान लो ये ऐसा कहा भी, ये सब चीजें क्या होती हैं, अतिशोक्ति कथन होती है, उसको प्रेरित करने के लिए होती है। ये केवल प्रेरणा है, इतना ही है बस, और कुछ मतलब नहीं है। तो आपने बचपन में सुना होगा बच्चों को दूध पिलाते हुए क्या कह देते हैं, वे दूध पियो तेरी शिखा बढ़ जाएगी, चोटी। आजकल नहीं बोलेंगे, आजकल तो अप्रासंगिक हो गया, आजकल तो चोटी रखते ही नहीं है बच्चे, शिखा मतलब बच्चे, लड़कों की कह रहा हूं। लेकिन जैसे गांव में पहले रहते थे, चोटी बढ़ गई, इसकी चोटी बड़ी है, इसकी लंबी है, एक प्रतिस्पर्धा होती है ना। आजकल कुछ और प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन पहले चोटी के लिए, जैसे महिलाओं की आज भी चोटी के लिए हो सकती है, ऐसे पुरुषों की भी हो सकती है। जैसे आप में से कईयों की बड़ी बहुत लंबी लंबी चुका है, कईयों की छोटी छोटी है, बाल नहीं लंबे होते, टूट जाते हैं लेकिन कईयों की बहुत बड़ी है, खासतौर से दक्षिण वालों के बाल बहुत अच्छे होते हैं। दक्षिण भारत के जो है ना, उनके बाल भी कम सफेद होते हैं, काले रहते हैं और लंबे भी बहुत होते हैं अपेक्षा से। महिलाओं और पुरुष दोनों के देख लो आप, बाल वहां के बहुत देर से सफेद होते हैं और काले होते हैं। नारियल का प्रयोग बहुत करते हैं वो, और भी केरल भी, इधर भी नीचे भी सारे आप देखो ना, अपेक्षा से उत्तर भारत की तुलना में उनके बाल लंबे होते हैं, गहरे होते हैं, अच्छे होते हैं, सफेद भी कम होते हैं, इत्यादि रहता है। तो जब कहें कि दूध पियो चोटी बढ़ जाएगी, अब उसका सीधे सीधे ऐसे कोई क्या संबंध है। वो दूध पिएगा और वो चोटी को नापेगा कि मेरी कितनी बढ़ गई है। अब ठीक है, लेकिन प्रशंसा के लिए, प्रेरित करने के लिए होती हैं ये चीजें, अर्थवाद है ये। तो ये जो अंधो मणिम अविद्या तम अनंगुली आवयत अग्रीवस्तम प्रत्यमुंचत तम अजीबो अभ्य पूजयत, केवल एक तात्पर्य है कि अनहोनी हो गई है, जो हो नहीं सकती थी, जो असंभव था, वो हमने कर दिखाया और वो हो गया है। लोगों को अभी भी असंभव ही लगेगा, और जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, छोटी मोटी भी। कोई सोच नहीं सकता था कि ये उस स्थिति पे पहुंच जाएगा, उतना धन कमा लेगा, उतना पद प्राप्त कर लेगा, लेकिन हो जाता है तो उसको खुद को विश्वास नहीं होता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया, ये ऐसा सोच नहीं सकता था, वो उसके पास में हो जाता है। आगे अब क्या होता है इसके बाद में, अब देखो एक तरह क्रम से सारी बातें बताई जा रही, उस क्रम से हमें धर्म का भी पता लग जाता है, देखो कहां क्या चल रहा है, किस स्थिति में है। अब ये सब हो गया तो क्या होगा, तो 32वां सूत्र है, ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। तो उसके बाद क्या होता है, कृतार्थानाम गुणानाम, जो गुण कृतार्थ हो गए हैं, चरितार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए हैं। क्या कृतकृत्य हो गए, कि भोग और अपवर्ग पूरे हो गए। अब न भोग देने को रहा है इसको,
और ना अपवर्ग देने की स्थिति है। अपवर्ग भी प्राप्त हो गया है उसको। कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति, उनके परिणमन के क्रम की समाप्ति हो जाती है। गुण परिक्रमित होते हैं, परिणमन को प्राप्त होते हैं, और ये महतत्व बनते हैं, बुद्धि बनते हैं या इंद्रियां बनते हैं, ये सब जो निर्माण हो रहा है ये इसका परिणमन हो रहा है, तो उस परिक्रम की समाप्ति हो जाती है। यही तो बचा है, और क्या बचा है? जब सारे क्लेश और कर्म समाप्त हो गए हैं, ज्ञान की अनंतता हो गई है, करने को कुछ शेष नहीं है, बस मुक्ति में ही जाना है, तो अब क्या होगा उन गुणों का? वो रह ही नहीं सकते, वो कार्य द्रव्य रहेंगे नहीं, वो प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। भाष्य तस्य धर्म मेघ से उदयात, धर्म मेघ का उदय होने पर कृतार्थानाम गुणानाम, जो गुण कृतार्थ हो गए हैं उनका परिणाम क्रम परिसमाप्यते, परिणमन का क्रम समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहां फिर धर्म में एक शब्द आया है, और ये गुण कृतार्थ हो रहे हैं उससे जोड़ करके कहा जा रहा है, तथा धर्म मेघ से उदयात कृतार्थानाम गुणानाम। इससे भी पुष्ट बात होती है कि धर्म एक समाधि बिल्कुल अंतिम स्थितियों में है। ठीक है, उसके बाद एक जीवन मुक्त बात भी कही, जीवन मुक्त से थोड़ा सा वो पहले की है, जीवन मुक्त स्थिति आ गई, लेकिन मिली जुली चीज है, बिल्कुल पास की है। न ही कृत भोगापवर्गा परिसमाप्त क्रम क्षणमपि अवस्थातुम उत्साहन्ते। ये जो गुण है कैसे? कृत भोगापवर्गा, जिन्होंने भोग और अपवर्ग कर लिए हैं, करवा दिए हैं, तो भोग सारे समाप्त हो गया, भोग करने को बचा नहीं है, ये भी संकेत देता है कि कर्माशय नहीं बचा है अब। अगर कर्माशय बचा हुआ होता तो कहते भोग बचे हुए हैं। और अपवर्ग की भी स्थिति आ चुकी है, अब मुक्ति में ही जाना है उसको, अपवर्ग भी प्राप्त हो गया और कुछ नहीं करने को शेष बचा है। तो ना ही कृत भोगापवर्गा परिसमाप्त क्रम गुणा क्षण भी अवस्था तुम उत्साह, एक क्षण भी रहने के लिए उनके उत्सुकता नहीं है, बस समाप्त, जाइए अब मुक्ति के अंदर, बहुत हो गया, आपसे बहुत बंध के रह लिया मैं, अब ये अब निर्णय हो गया, यानी ये कृतकृत्यता हो गई, चरितार्थता हो गई, अवस्थिताधिकार हो गया, अधिकार की समाप्ति हो गई, एक क्षण नहीं रुकेगा। 5 बज गए, कार्यालय में 1 मिनट और नहीं ठहरेगा, बचते ही और एकदम रवाना। उपासना का समय समाप्त हुआ आधे मिनट बाद तो ऊपर भी लेंगे कुछ कुछ ब्रह्मचारी है, सब नहीं। समाप्ति में तो वो कर्मचारी जो होते हैं रेलवे के या जो भी होते हैं, वो सारा जो गणना वणना होती है ना, सब पहले से करके तैयार रखते हैं। ये 100 के नोट है, ये है, सब ताले वाले रखे हैं, जिस फाइल को कहां रखना है, वो 5 बजे से पहले पहले तक बिल्कुल पूरा 5 बजे, और पैर दरवाजे के बाहर, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उनका कृतकृत्यता हो गई है। तो ये जो गुण है भोगापवर्ग हो गए, तो वो एक क्षणम अपनी अवस्था तुम ना उत्साहनते, एक क्षण एक क्षण भी वहां नहीं रहना चाहते जीव के लिए, ऐसी स्थिति। ये भी एक कहने की शैली है, अर्थात अब बंधन क्यों रहेगा, बंधन क्यों रहेगा, वह प्रलय को प्राप्त होंगे, प्रतिप्रसव को प्राप्त होंगे, गुणों की स्थिति है, अंतिम स्थिति आ गई। अब चलते चलते इन्होंने एक बात और उठाई कि पर ये परिणाम क्रम का, ये क्रम है क्या चीज हालांकि तो समाप्ति पे आ चुके हैं, लेकिन एक सूत्र और बीच में क्रम का बता दिया, और उस क्रम के बाद में फिर अंत में मुक्ति तो पहुंचाना ही है, अभी गुणों की समाप्ति हो गई है। तो देखिए 33वां सूत्र, इसकी अवतरणी का है, अथ कोयम क्रमो नाम इति। ये जो आपने परिणाम क्रम समाप्ति कहा, तो ये क्रम है क्या चीज? तो उसका उत्तर दिया 33वें सूत्र में, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। क्रम किसे कहते हैं वो परिभाषा कही गई। एक तो क्षण का प्रतियोगी, यानी क्षण का प्रतियोगी, क्षण के आश्रय से चलने वाला। ये जो क्रम है ये क्या होता है? ये क्षण के आश्रय से चलता है, जो क्षणों के समूह पर आश्रित रहता है। जो कोई भी क्रम होगा तो बिना काल के तो वो चल नहीं सकता है। तो क्षण का प्रतियोगी, यानी उस क्षण का अनुसरण करने वाला, या यूं कहो कि क्षण के समूह पर आश्रित रहने वाला, वो क्रम होता है। और परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य, उस क्रम का पता कैसे लगता है? जब परिणाम का अंत आता है तब वो गृहित होता है, शुरू में नहीं प्रतीत होता है, देर के बाद में होता है। जैसे कि नया कपड़ा और नया घड़ा हो,
और उसमें परिणमन क्रम तो अभी से शुरू हो गया है, लेकिन अभी गृहित नहीं होता है वो जब काफी पुराना हो जाता है तब वहां पर हमें एकदम स्पष्ट पता लगता है कि देखो ये नया और ये पुराना, महीनों या कुछ साल हो जाते हैं तब पता लगता है। तो परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य, उसके अंतिम समय में हमारे को गृहित हो पाता है, ऐसा ये क्रम है। भाष्य देखिए, क्षण आनंतर्यात्मा परिमाणस्य अपरांतेन अवसानेन गृह्यते क्रमः। क्रमः गृह्यते, क्रम गृहित होता है। कैसे? एक तो ये क्षणांतर आत्मा, क्षण की अंतरता के स्वरूप वाला, क्षणों की अनंतरता के स्वरूप वाला होता है ये। एक क्षण, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस अनंतरता के स्वरूप वाला ही होता है क्रम। और परिणामस्य अपरांतेन, परिणाम के अपरांत के द्वारा, समाप्ति के द्वारा, अपरांतेन को खोला, अवसानेन गृह्यते, अवसान से वो गृहित होता है, पता लगता है। न ही अननुभूत क्रम क्षणाः पुराणता नवस्य वस्त्रस्य अंते भवति। नवस्य वस्त्रस्य अंते, नए कपड़े के ऊपर या बाद में, अननुभूत क्रम क्षणा पुराणता न भवति, ऐसी पुराणता जिसने क्रम, उन क्षणों का अनुभव न किया हो, ऐसी पुराणता नहीं आएगी। अर्थात कोई नई चीज है और उसने उन क्षणों को, क्रमों को लंबे समय तक अनुभव नहीं किया है, तो उसमें पुराणता नहीं आएगी। पुराणता आई है तो उसने उतने साल उन क्रमों को, क्षणों को जिया है। जैसे कि बड़ी अवस्था वाले कहते हैं कि मैंने बाल यूं ही नहीं सफेद किए हैं, बाल यूं ही सफेद नहीं किए हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल जिया हूं, 80 दिवालियां देखी हैं मैंने, ऐसे जो बोलते हैं ना, यूं ही नहीं कर लिए हैं सफेद मैंने बाल। यानी वो जो क्षणों का क्रम है उसमें से गुजर करके मैं पहुंचा हूं यहां पर, यूं ही 80 साल का नहीं हो गया हूं, यूं ही दादा दादी नहीं बन गया हूं। उन सब परिस्थितियों से गुजरते गुजरते क्षणों का अनुभव करते हुए यहां पहुंचा हूं। तो ये जो क्रम है, परिवर्तन है, ये उन क्षणों का अनुभव करते करते पहुंचता है। अगर उन क्षणों का अनुभव नहीं किया है तो वहां तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए कहा, न ही अननुभूत क्रम क्षणा पुराणता नवस्य वस्त्र से अंते दृश्यते। आगे, नित्येषु च क्रमो दृष्ट, बोले नित्य वस्तुओं में भी क्रम देखा जाता है। अब ऐसे तो क्रम किन में देखते हैं हम? परिणामी चीजों में, बदलने वाली चीजों में। बोले नित्येषु च क्रमो दृष्ट, नित्य वस्तुओं में भी क्रम तो देखा जाता है। क्रम कौन सा? क्षणों का जो अनुभव है वो तो वहां भी देखा जाएगा। अब जैसे कोई काल चल रहा है, एक घड़ा 1 साल में पुराना हुआ, तो उस 1 साल में आत्मा भी तो है, वो भी तो क्षण का अनुभव कर रहा है ना, वहां जी रहा है। परमात्मा भी तो कर रहा है क्षण का, काल का अनुभव, अपनी क्रियाएं, वो सब तो उनकी भी चल रही है नित्य वस्तुओं में भी। तो नित्येषु च क्रमो दृष्ट, द्वई चेयम नित्यता, और नित्यता 2 प्रकार की होती है। कूटस्थ नित्यता, परिणामी नित्यता च। एक वो नित्यता जो बिल्कुल स्थिर रहती है, कूटस्थ नित्यता, और दूसरी परिणामी नित्यता जो बदलते हुए भी नित्य रहता है। ये वो बात है जो पीछे आपके सामने रखी हुई थी कि नित्य वो जो परिणमित नहीं होता है, और जो जो परिणाम को प्राप्त होता है वो अनित्य होता है। ये व्याप्ति नहीं बनानी चाहिए, यहां जाकर के खंडित होगी। वो सामान्य रूप से तो चल जाती है, जिनको ये नहीं पता है उनके सामने तो चल जाएगी, नहीं तो तत्काल कह देंगे कि सत्वर स्तंभ भी तो परिणामी हैं, फिर नित्य कैसे हो, आप उनको नित्य मानते हो। तो नित्यता 2 प्रकार की, एक कूटस्थ नित्यता और एक परिणामी नित्यता। तो तत्र कूटस्थ नित्यता पुरुषस्य, कूटस्थ नित्यता किसकी है? पुरुष की। वो पुरुष में जीव और ईश्वर दोनों का हम ग्रहण कर लेते हैं। परिणामी नित्यता गुणानाम, परिणामी नित्यता किसकी? गुणों की, यानी सत्वर स्तंभ की। इससे भी देखो स्पष्ट पता लगता है कि चेतन को और जड़ को ये बिल्कुल अलग मान रहे हैं। जड़ जड़ चीजें भी ब्रह्म से ही बनी है, वो ऐसा कहीं गंध भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल अलग अलग है, स्पष्ट। परिणामी नित्यता गुणानाम। अब नित्यता किसे कहते हैं? तो बोले यस्मिन परिणम में माने तत्वम न विहन्यते तन नित्यम। ये परिणामी नित्यता की परिभाषा है। जिसमें परिणम्यमान होने पर भी तत्व नष्ट नहीं होता है उसको नित्य कहते हैं। नित्य मतलब परिणामी नित्य, परिणम्यमान है तो मतलब परिणामी नित्यता ही कही जा रही है। तो सत्वर स्तंभ में परिणमन भी हो रहा है लेकिन फिर भी तत्व वहां समाप्त नहीं हो रहा है, ये इसकी विचित्रता है। क्षीण नहीं हो रहा है वो, ये है नित्यता, ये परिणामी। जिसमें तत्व नष्ट नहीं होता है, जो मूल चीज है वो नष्ट नहीं होती है, वो नित्य कहलाती है, वो अपने ही रूप में रहती है।
बाकी चीजें नष्ट हो जाती है, कार्य द्रव्य अपने रूप में नहीं रह पाते। उपादान उपादान रूप में रहते हैं लेकिन अपने रूप में नहीं रह पाते। तो जो वस्तु अपने रूप में ही बनी रहती है, भले ही परिणमन को प्राप्त होती है, तो भी वो नित्य है। उभयस्य च तत्व अनभिघातात नित्यत्वम, दोनों का ही नित्यत्व है। क्यों? तत्व का अनभिघात होने से, जो तत्व है, मूल उपादान तत्व है, वो उसमें का नाश नहीं होता, इसलिए वो नित्य है। आगे, तत्र गुणधर्मेशु बुद्ध्यादिशु परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमो लब्ध पर्यवसान। इनमें गुण धर्मों में, गुणों के जो धर्म है, यानी गुण से जो बने हैं। अब धर्म आप उस दृष्टि से देख सकते हैं, गुणों के जो कार्य द्रव्य हैं, जैसे मिट्टी के धर्म पिंड धर्म, घट धर्म और कपाल धर्म, ये एक तरह से मिट्टी के कार्य ही तो हुए। तो यहाँ गुण धर्म मतलब गुणों से बनी हुई जितनी चीजें हैं वो कार्य द्रव्य है। मैं तत्व, बुद्धि, इंद्रियां आदि सब तन्मात्राएं। तो तत्र गुण धर्मेशु बुद्धियादिशु, बुद्धि आदि, बुद्धि सबसे पहला धर्म है, यानी पहला विकार है महतत्व। परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य, इनके परिणाम की प्राप्ति इनके अंत में होती है, जब ये क्षीण हो जाते हैं। निर्ग्राह्य क्रम लब्ध पर्यवसान, इनका जो समापन है वो लब्ध पर्यवसान वाला होता है। इनकी समाप्ति हमें उपलब्ध हो जाती है, पता लग जाती है कि ये समाप्त हो रहे हैं, ये क्षीण हो गए हैं, जीर्ण हो गए हैं, ये पता लगता है। नित्येषु धर्मेषु गुणेषु खलु गुणेषु अलब्ध पर्यवसान, जो नित्य तत्व होते हैं जिनमें, यानी सत्वर स्तंभ, ये जो लिखा है ना, नित्येषु धर्मेषु, नित्य धर्मी में, धर्मी कौन है यहां पर? सत्वर स्तंभ। नित्येषु धर्मीषु गुणेषु, गुणों में अलब्ध पर्यवसान, परिणमन तो उसमें भी होता है, लेकिन उसमें अवसान की या क्षीणता की या तो पुराना होने की प्राप्ति नहीं होती है। जो परिणामी नित्यता है उसका भेद बता रहे हैं कि सत्वर स्तंभ से बने हुए जितनी चीजें हैं उनमें तो धीरे धीरे करके जीर्णता शीर्णता दिखाई देगी, इसमें वो ग्राह्य होती है, लब्ध पर्यवसान होती है, उनकी समाप्ति हमें उपलब्ध होती है। लेकिन जो सत्वर स्तंभ है, गुण है, धर्मी है, मूल तत्व है, उसमें उनकी समाप्ति लब्ध पर्यवसान नहीं होती है, मिलती नहीं है, यानी वो बने ही रहते हैं। ये दोनों में भेद है। परिणमन तो दोनों जगह हो रहा है, लेकिन एक में समाप्ति दिख रही है, एक में समाप्ति नहीं दिख रही है। तो नित्येषु धर्मीषु गुणेषु अलब्ध पर्यवसान, कूटस्थ नित्येषु स्वरूप मात्र प्रतिष्ठितेषु मुक्त पुरुषेषु स्वरूप अस्तिता क्रमेण अनुभूयते थी। और जो कूटस्थ नित्य हैं, जो कि स्वरूप मात्र में प्रतिष्ठित है, मुक्त पुरुषेषु, जो मुक्त हो चुके हैं ऐसे जो पुरुष हैं, उनमें स्वरूप अस्तिता क्रमेण, अपने स्वरूप का अस्तित्व, वो है या मैं हूं, ये जो स्वरूप की अस्तिता है वो ही क्रमेण अनुभूयते, क्रम से अनुभूत होती है। इति तत्रापि अलब्ध पर्यवसान है, वहां पर भी क्रम तो है लेकिन उसकी समाप्ति कुछ नहीं दिखाई देगी, पर्यवसान वहां समाप्त नहीं दिखाई देगा। सत्वर स्तंभ में भी नहीं मिलेगा और न आत्मा में, चेतन में मिलेगा। लेकिन शब्द पृष्ठे न अस्ति क्रियाम उपादाय कल्पिता इति, यहां जो ये क्रम इनमें किया है वो शब्द के महात्म्य से, शब्द के आधार पर, शब्द के पृष्ठ को लेकर, शब्द की पीठ पे, इनके अस्थि क्रिया को लेकर के कि ये है भाई, आत्मा इस क्षण भी है, पिछले क्षण भी था, अगले क्षण भी है, आगे भी क्षण में है, ये एक क्रम बन गया ना उसका। ये शब्द के माध्यम से अस्थि क्रिया का प्रयोग करते हुए हमने एक क्रम बना लिया है, वास्तव में कुछ नहीं है वहां पर, और ये क्रम बना रहेगा, इसमें लब्ध पर्यवसान नहीं होगा। बुद्धि आदि बने हैं उनमें तो लब्ध पर्यवसान है, उनकी समाप्ति हमें उपलब्ध हो जाएगी, कभी ना कभी वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इनका अस्तित्व बना है, इनकी समाप्ति उपलब्ध नहीं होती है, समाप्त नहीं होती, इसलिए ये नित्य है। तो आगे देखिए, अथ अस्य संसार से स्थित्या गत्या च गुणेशु वर्तमान से अस्थि क्रम समाप्ति न वा इति प्रश्न किया कि इस संसार की जो कि स्थिति और गति से युक्त है और जो कि गुणों में वर्तमान है, इसके क्रम की समाप्ति होगी या नहीं होगी? तो बोले अवचनीयम एतत्, बोले इसका एकदम से उत्तर नहीं दिया जा सकता। अवचनीय का मतलब वैसे तो होता है कि ये कहने योग्य नहीं है, वचनीय नहीं है, वचन अवचनीय है, कहने योग्य नहीं है, मतलब तत्काल कहने योग्य नहीं है। उत्तर तो देंगे आगे। अवचनीय में कथम, कैसे? बोले अस्ति प्रश्न है एकांत वचनीय, कोई प्रश्न होते हैं जो एकांत वचनीय होते हैं, एक बार में उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि सर्वो जातो मरिष्यति इति, जितने भी उत्पन्न हुए वो नष्ट होंगे या नहीं होंगे? तो बोले ओम भो इति, हाँ होंगे। ओम का मतलब हाँ,
एकदम एक वचनीय हो गया ना, एकांत वचनीय, इसका एक ही उत्तर आएगा, हाँ मरेंगे, जितने भी उत्पन्न हुए हैं वो मरेंगे, कोई अपवाद नहीं है ना इसका। हाँ हाँ। लेकिन आगे कहा अथा सर्वो मृत्वा जनिष्यत, जितने भी मरे हैं वो जन्म भी लेंगे, जितने मरे हैं वो जन्म लेंगे। अब हाँ बोल सकते हैं क्या? तो बोले विभज्य वचनीय में था, भाई इसको दो टुकड़ों में बांट करके उत्तर देना पड़ेगा, विभज्य वचनीय, एक में हाँ या ना नहीं दे सकते। बोले प्रत्युतित खाती क्षीण तृष्णा कुशलो न जनिष्यति जनिष्यते इतरस्तु जनिष्यते, जिसकी ख्याति प्रत्युदित हो चुकी है, विवेक ख्याति जिसमें आ चुकी है, जो क्षीण तृष्णा वाला हो गया है, जिसकी लालसा समाप्त हो गई है, जो कुशल हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है, वो तो उत्पन्न नहीं होगा। और इतरस्तु जनिष्यते, बाकी तो जन्म लेंगे। यथा मनुष्य जाति श्रेयसी न वा श्रेयसी इत्येवं परिपृष्टे विभज्य वचनीय है प्रश्न। कोई कहे कि मनुष्य जाति श्रेष्ठ है या नहीं है, ये पूछे तो बोले ये भी विभज्य वचनीय प्रश्न है। कैसे? बोले पशुन अधिकृत्य श्रेयसी देवान ऋषिश्च अधिकृत्य न इति। पशुओं को ध्यान में रख के बोलेंगे तो मनुष्य जीत जाते, मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन देव और ऋषियों की दृष्टि से देखेंगे तो ये श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य मतलब सामान्य मनुष्य। अयम तू अवचनीय प्रश्न, बोले ये तो आपने प्रश्न किया था, ये अवचनीय, एकदम नहीं बोल सकते कि संसारो अयम अंतवान अथ अंत अनंत है, ये जो संसार है ये अंतवान है या अनंत है, इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। फिर बोले कुशलस्य अस्ति संसार क्रम परिसमाप्ति नेतरस्य, जो कुशल हो चुका है उसके तो संसार के क्रम की समाप्ति है, दूसरों की नहीं है। अन्यतर अवधारणे दोष, यदि किसी एक का ही अवधारण करेंगे कि हाँ इस संसार की समाप्ति हो जाएगी सबके लिए, तो भी दोष है, और संसार की समाप्ति किसी के लिए भी नहीं होगी तो भी दोष है। अन्यतर अवधारण करेंगे तो दोष हो जाएगा। तस्माद व्याकरणीय एव अयम प्रश्न, इसलिए व्याकरणीय मतलब खोल करके, विभज्य वचनीय खोल करके ही इसका प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो ये क्रम के बारे में इन्होंने बताया। अब आगे कहते हैं 34वां सूत्र, अंतिम सूत्र, उसकी भूमिका। गुणाधिकार परिसमाप्त कैवल्यम उक्तम तत्स्वरूपम अवधार्यते। गुणों के अधिकार की समाप्ति होने पर कैवल्य होता ही है, आपने कहा था, गुणों का अधिकार हो गया तो केवल हो गया। तो उसके स्वरूप का अवधारण किया जा रहा है कि कैवल्य है क्या, मुक्ति का स्वरूप क्या है, क्यों कैवल्य बोलते हैं उसको, केवल के भाव को कैवल्य बोलते हैं, अकेले अकेला। तो सूत्र 34वां है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। दो तरह से उत्तर दिया कि कैवल्य क्या है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, ऐसे गुण जिनका पुरुषार्थ शून्य हो गया है। पुरुषार्थ क्या था? भोगाप वर्गार्थ था, ये तो पुरुषार्थ था, और उसको भोग पूरे समाप्त हो गए, कर्माशय बचा नहीं है, अपवर्ग की प्राप्ति हो गई है, तो पुरुषार्थ, वो गुण पुरुषार्थ शून्य हो गया, कोई उनका अधिकार ही नहीं बचा है। उनका प्रतिप्रसव हो जाएगा, वो मूल प्रकृति में विलीन हो जाएंगे, विघटित हो जाएंगे। ये ऐसा हो जाना उस आत्मा के लिए मुक्ति है, क्योंकि प्रकृति का बंधन छूट गया। अब कार्य द्रव्य बचा नहीं, मन साधिकार बचा नहीं है, ये बंधन से मुक्त हो गया है, यही तो मुक्ति है। छूटना है, किससे छूटना है? प्रकृति से छूटना है, दोषों से दुखों से छूटना है, वो छूट गया, ये कैवल्य है। एक दृष्टि से ये उत्तर है, दूसरी दृष्टि से ये प्रकृति की दृष्टि से उत्तर है, और आत्मा की दृष्टि से स्वप्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति, जो चिति शक्ति है, चेतन शक्ति है आत्मा, उसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जब बंधन था तब तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र चल रहा था, तब तो भोग चल रहा था, वो पुरुष चित्त को देख रहा था, उसके अनुसार उसका भोग हो रहा था। लेकिन अब वो उससे अलग हो गया है, अपने में स्वरूप में स्थित हो गया है, चिति शक्ति यानी चेतन शक्ति आत्मा, बस ये मुक्ति हो गई, ये कैवल्य हो गया। प्रकृति से अलग होना ये केवलपने के भाव को कहता है। भाष्य देखिए, कृत भोगापवर्गाणाम पुरुषार्थ शून्य नाम यह प्रतिप्रसव, तो जिन्होंने भोग और अपवर्ग को कर दिया है, ऐसे पुरुषार्थ शून्यों का जो प्रतिप्रसव है गुणों का, कार्य कारणात्मका नाम गुणानाम, कार्य और कारणात्मक जो गुण है, कार्य के रूप में भी होते हैं और कारण के रूप में भी होते हैं, दोनों रूप में होते हैं। तत्कैवल्यम, उसे कैवल्य कहते हैं, ये प्रकृति की दृष्टि से। और स्वरूप प्रतिष्ठा पुनर्, और स्वरूप की जो प्रतिष्ठा है वो क्या है? तो कहा बुद्धि सत्व अनभिसंबंधात पुरुषस्य चिति शक्ति रेव केवला। बुद्धि सत्व के से संबंध न होने के कारण से, बुद्धि सत्व यानी बुद्धि तत्व, चित्त कह लीजिए, मन कह लीजिए, अंतःकरण है, उससे संबंध न होने के कारण से पुरुषस्य चिति शक्ति रेव केवला,
पुरुष की जो चिति शक्ति है वो केवल होता है, अकेला रहता है। तस्याह सदा तथैव अवस्थानम कैवल्यमिति। और ये प्रकृति से छूट जाना और उसका वैसा ही रहना, ये कैवल्य कहलाता है। वैसा ही बना रहता है, प्रकृति से वो छूट जाता है। एक प्रकृति से छूटना तात्कालिक होता है, प्रलय अवस्था में होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। वैसा ना होकर के ये बहुत लंबे समय तक है, उसी को सदा नाम से यहां कहा कि ऐसा रहेगा, बस ये कैवल्य है। बंधन से छूट जाना कैवल्य है। तो इस प्रकार ये योग दर्शन की समाप्ति होती है। योग दर्शन के कैवल्य पाद चौथे पाद का ये 34वां सूत्र, अंतिम सूत्र, और इति शब्द भी आया है यहां पर सूत्र के अंत में, ये समाप्त होता है। तो पाठ को यहीं विराम देते हैं।